हालेलुया। आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले, अल्फा ओमेगा जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, क्योंकि तू राजाओं के राजा, पवित्र परमेश्वर है, सेनाओं के यहोवा, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर और मेरा जिंदा खुदा, आपके नाम की हम महिमा करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय परमेश्वर, एक बार हम आपका धन्यवाद करते आपके उपकारों के लिए, दया के लिए, भलाइयों के लिए। स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके स्वर्गीय हाथों में समर्पित करते हुए हम अपने आप को आपके जिंदा लहू में छुपाते। महान परमेश्वर, अब तक हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो भी गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध हुए, उसे हम आपकी उपस्थिति में आकर स्वीकार करते। महान परमेश्वर, जिंदा खुदा, हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया को दिखा। महान परमेश्वर, आपने हमारे सारे गुनाह को, पाप को, अपराधों को अपने कांधों के ऊपर उठा लिया। पवित्र आत्मा, हम आपके इस दया के लिए, करुणा के लिए केवल कोटि कोटि धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, हालेलुया, हम आपकी स्तुति करते। महान परमेश्वर, आपने हमें अंधकार से, पाप से, गुनाहों से बचाया, हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, हालेलुया, हम आपकी स्तुति करते, आपके नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके स्वर्गीय, बलवंत, पवित्र और सामर्थी हाथों में स्वयं को सौंपते हैं और आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष के लिए हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका जीवित वचन बताता है कि जहाँ 2 या 3 लोग आपके नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, आप उन स्थानों में हाजिर और मौजूद होते हैं। सचमुच में आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते हैं। महान परमेश्वर, आप मुझ में से होकर बोलो और बातें करना, अपने भेद भरी गुप्त बातों को हमें बताना। महान परमेश्वर, अपने स्वर्गीय भेदों से हमें आशीष करना। महान परमेश्वर, क्योंकि बोलने वाले हम नहीं वरन आपका पवित्र आत्मा है। महान परमेश्वर, आज के जीवते वचनों के द्वारा हम सभी के जीवन में आपके अद्भुत आशीष यीशु मसीह के नाम में आने पाए। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर, हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित कलाम की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय के 4 आयत और 7 और 8 को, जिसमें लिखा है, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। हालेलुया। यहाँ पर हम इस आयत में देखते हैं, पौलुस कुलुस्सियों की कलीसियाओं को लिखता है उनके विश्वास की वजह से। उसके विश्वास की चर्चा पौलुस ने इपफ्रास के माध्यम से सुना था। हालेलुया। और 8 आयत में लिखा है, उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर हम इस दोनों आयत में देखते हैं कुलुस्सियों की कलीसिया के विश्वास की चर्चा पौलुस तक पहुँचती है और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रेम की
चर्चा जो कुलुस्सियों की कलीसिया में है, उसकी भी चर्चा पौलुस तक पहुंचती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इस आयत में सीखते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मन के प्रेम को, हमारे मनों के विश्वास को अन्य लोगों के मन में गवाही के द्वारा प्रस्तुत करता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन के प्रेम को देखता है, विश्वास को देखता है। जब हम खड़ाई के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर की महिमा में हम लगे हुए रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन की गवाही को अन्य लोगों तक परमेश्वर दूसरों के माध्यम से पहुंचाता है। हालेलुया। हमें स्वयं अपनी ही गवाही देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पवित्र आत्मा आप ही अपनी महिमा की गवाही को हमारे जीवन से देता है, हमारे जीवन से, हमारे स्वभाव से, चाल से, चलन से, चरित्र से जब परमेश्वर की महिमा होती है, हालेलुया, हमारे हर एक बातों से परमेश्वर की महिमा होती है। जब हम हर एक बातों में खड़ाई से, सच्चाई के साथ बने हुए रहते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर हमारे जीवन में गवाही को लोगों तक पहुंचाता है कि हम परमेश्वर की महिमा में किस स्तर पर हैं। हालेलुया। और हम अपने जीवन में परमेश्वर को किस रीति से महिमा दे रहे। परमेश्वर आप ही हमारी गवाही को देता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस ने कुलुस्सियों की कलीसिया के विश्वास की चर्चा को सुना और परमेश्वर के जो अद्भुत और अलौकिक प्रेम कुलुस्सियों की कलीसिया में पाया जाता है, उनके विषय में भी पौलुस ने सुना। हालेलुया। पौलुस को अत्यधिक आनंद हुआ कि कुलुस्सी के लोग विश्वास में दृढ़ और मजबूत है और उनका प्रेम एक दूसरे के लिए परमेश्वर को महिमा देने के लिए है। हालेलुया। और हम आगे आयत में देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 1 अध्याय की 3 आयत में देखते हैं, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि थिस्सलुनीकियों का विश्वास की चर्चा पौलुस तक पहुँच चुकी है, अन्य लोगों तक पहुँच चुकी है। हालेलुया। उनके विश्वास की चर्चा अन्य लोगों तक पहुँच चुकी है और परमेश्वर का जो प्रेम उनके जीवन में पाया जाता है, उनकी भी चर्चा अन्य लोगों तक पहुँच चुकी है। यहाँ पर हम इस आयत में देखते हैं कि खड़ाई के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर की महिमा में थिस्सलुनीकियों के लोग निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और पौलुस अपनी विनती में, दुआओं में निरंतर इस कलीसियाओं को स्मरण करता है।
हालेलुया। इस कलीसियाओं को प्रार्थना, विनती, दुआ में स्मरण करने का वजह यह है कि इनका विश्वास और परमेश्वर का प्रेम जो इनके मनों में डाला गया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इनका विश्वास दृढ़ और मजबूत है। हालेलुया। ये लोग विश्वास की क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और परमेश्वर के अद्भुत और अलौकिक महिमा से निरंतर ये लोग भरे हुए हैं और परमेश्वर का प्रेम इनके जीवन में अद्भुत रीति से पाया जा रहा है। हालेलुया। जिसकी वजह से पौलुस, सिलास, तीमुथियुस इन लोगों को अपनी दुआओं में, विनतियों में निरंतर स्मरण करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये लोग विश्वास के साथ हालेलुया कार्य को करते हुए परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग विश्वास के साथ अद्भुत कार्य को कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इस याकूब की किताब 2 अध्याय के 24 आयत में लिखा, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। हालेलुया। जिस रीति से हम अब्राहम के विषय में देखते हैं कि अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार ले गया और परमेश्वर के आदेश नियम के अनुसार कार्य को करने लगा। हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। अब्राहम निराशाओं में भी परमेश्वर पर विश्वास रख के महिमा के कार्य को करता रहा। अब्राहम अपने जीवन के हर वक्त विश्वास में दृढ़ और मजबूत रहा, चाहे उसके सम्मुख कुछ रहे या ना रहे, फिर भी परमेश्वर को महिमा देता रहा। हर एक बातों में वह विश्वास में बना रहा, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसके विश्वास को उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। और हम आगे आयत में देखते हैं, फिलेमोन की किताब 1 अध्याय के 5 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं फिलेमोन उनेसिमुस का स्वामी था और कुलुस्सी कलीसियाओं का सदस्य था फिलेमोन। और इसका जो दास उनेसिमुस है वह फिलेमोन से अलग हो गया था और किसी रीति से उनेसिमुस पौलुस के संपर्क में आता है। जब पौलुस उस वक्त बंदी गृह में रहता है, उस वक्त उनेसिमुस पौलुस के संपर्क में आता है और पौलुस उसे परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर के अद्भुत कामों में दृढ़ और मजबूत करता है। और जो
ओनेसिमुस फिलेमोन से अलग हो गया था। फिलेमोन को पुनः पत्र लिखता है और कहता है कि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। हालेलुया। पौलुस ने फिलेमोन के विश्वास के विषय में और परमेश्वर के प्रेम के विषय में सुना और पौलुस उसे इसलिए पत्र को लिखता है कि ओनेसिमुस को फिलेमोन के पास में पुनः वापस भेजता है और पौलुस विनती करता है कि उस ओनेसिमुस जो तुम्हारे पास से भाग गया था, दूर हो गया था, अलग हो गया था, उसे मैं पुनः तुम्हारे पास में भेजता हूँ। अब तुम उसे परमेश्वर के सेवक के रूप में ग्रहण करो। हालेलुया। क्योंकि पौलुस ने फिलेमोन के विश्वास की चर्चा सुना था कि वह विश्वास में कैसा है और परमेश्वर के महिमा में कैसा है और परमेश्वर की हर एक बातों में किस रीति से चलने वाला है। पौलुस ने सुना कि फिलेमोन परमेश्वर के प्रेम से और विश्वास से भरा हुआ है। तब पौलुस को आनंद हुआ, हालेलुया, कि उनके लोग परमेश्वर की महिमा में अद्भुत रीति से भरे हुए हैं। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को निरंतर करते रहते हैं, चाहे हम उठे बैठे खाते पीते हर वक्त परमेश्वर की महिमा को करते रहते हैं, तो जब लोग हमें देखें तो सचमुच में जानने पाए कि इनके साथ स्वर्ग का जिंदा परमेश्वर चलता है। जिस प्रकार मूसा जब चलता था तो लोग देखते थे कि इनके साथ में स्वर्ग का जिंदा परमेश्वर उपस्थित रहता है और मूसा के साथ में चलता है। हालेलुया। इजरायली लोगों को लोग देखकर जानते थे कि ये लोग इजरायली लोग हैं जिनके साथ इनका परमेश्वर, इनका ईश्वर चलता है। ठीक उसी रीति से जब हमारे साथ में स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ में हर वक्त चलता फिरता है, तो जब लोग हमें देखेंगे तो हमारे विश्वास को देखेंगे, हमारे स्वभाव को देखेंगे, हालेलुया, हमारे आचरण को, चरित्र को निहारेंगे और उसकी चर्चा वे लोग स्वयं करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर की गवाही का कारण दूसरे लोग होंगे। हमारे जीवन की गवाही दूसरे लोग देंगे और परमेश्वर की महिमा को करेंगे। जब हम खड़ाई के साथ, सच्चाई के साथ हर एक बातों में परमेश्वर में बने हुए रहेंगे तभी होगा। हालेलुया। आइए हम एक वचनों को देखते हैं। 3 यूहन्ना की किताब 1 अध्याय की 3 आयत में लिखा है, यहोवा क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि सत्य पर निरंतर चलते रहना परमेश्वर को महिमा देना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गयुस के विषय में कि गयुस परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सम्मुख खड़ाई से सच्चाई के साथ चल रहा है। और पौलुस ने जब उसके
विषय में सुना कि सच्चाई में खड़ाई के साथ बना हुआ है, तो पौलुस को आनंद हुआ। विश्वास में बने हुए हैं, परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं, तब पौलुस को आनंद हुआ। पौलुस अत्यधिक खुश हुआ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके लोग परमेश्वर की महिमा में निरंतर बने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे धार्मिक जीवन से दूसरों को आनंद मिलता है, अनुशासन के कारण, आज्ञा के कारण, नियम के कारण। हालेलुया। जिन्होंने हमें सुसमाचार, जिन्होंने हमें परमेश्वर की बातों को बताया, जब हम पापी थे, अंधकार में डूबे थे, जब हम गुनाहों में फंसे हुए थे, जब उन्होंने हमें सुसमाचार को सुनाया और हम सुसमाचार को सुनकर परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर ले, और जिन्होंने हमें सुसमाचार सुनाया, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, और हम उनसे दूर भी हो जाए, लेकिन जब वह हमारे विषय में सुने कि हम विश्वास में, परमेश्वर की महिमा में, अनुशासन, नियम, आज्ञा में और परमेश्वर की अद्भुत प्रेम में हम बने हुए हैं, हम परमेश्वर में स्थिर है, तो जिन्होंने हमें परमेश्वर की बातें को, संदेश को, मैसेज को सुनाया, हमारे विषय में चर्चा को सुनकर आनंद और मगन होगा। हालेलुया। क्योंकि उस मनुष्य को अत्यधिक आनंद मिलेगा, क्योंकि उसने एक आत्मा को मैसेज, संदेश, सुसमाचार सुनाया। उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, परमेश्वर ने उसके परिश्रम का फल उसे दे दिया, और वह अपने जीवन में अत्यधिक आनंद से भरा रहेगा, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा में बने हुए हैं। ठीक उसी रीति से जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की संपूर्ण खड़ाई में, सच्चाई में बने हुए रहते हैं, विश्वास में, अनुशासन में, प्रेम में, और परमेश्वर की सभी वरदानों से हम आशीषित होते हैं, तब हमारे जीवन की गवाही दूसरे लोग देखते हैं, हमारे विषय में चर्चाओं को सुनते हैं, तब उसे आनंद होता है, तब उसे मगन होता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम इन सभी आयतों में देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा लोगों के जीवन में, विश्वास में, प्रेम में, अनुशासन में जब लोग बने हुए थे, तब पौलुस ने उन सब के विषय में चर्चा को सुना, तो पौलुस को आनंद और मगन हुआ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की महिमा अद्भुत रीति से उस स्थान में हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस आयत में इसी बातों को सीखते हैं और समझते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मन में, हमारे जीवन में अपने प्रेम को, अपने महिमा को अद्भुत रीति से हमारे जीवन में प्रकट करता है, और उसी महिमा को, उसी विश्वास को परमेश्वर अन्य लोगों तक पहुंचाता है, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए और लोग तैयार हो, और लोग बचाए जाए जो पाप में, गुनाहों में हैं, जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना। वे सभी लोग हमारे जीवन को देखकर, हमारे विश्वास को देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर, आचरण को देखकर सचमुच में परमेश्वर को
जान सके, परमेश्वर को स्वीकार कर सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान 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 स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर, सामर्थ्य में महान अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले, शांति के राजकुमार, पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और बढ़ाई करते हैं, क्योंकि आप ही राजाओं के राजा, सामर्थ्य में महान, ईश्वरों का ईश्वर, पवित्र परमेश्वर हो, अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन के जल, मार्ग सत्य आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। अब तक आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा प्रभु जी, आगे भी हमको संभाल कर रखने में सामर्थ्य में महान हो। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से परमेश्वर पिता से कुछ नहीं मांगा, मांग कर देखो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा होगा, कहा मेरे प्यार प्रभु जी। महान परमेश्वर, आपके नाम की महिमा को, आपके विश्वास को, आपकी अद्भुत अलौकिक प्रेम को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते, आपकी नियम आज्ञा विधि को हर एक लोगों के जीवन में मांगते। महान परमेश्वर, हमारा उठना बैठना चलना फिरना केवल आपको भाता रहे। महान परमेश्वर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना। महान परमेश्वर, हर वक्त हम तेरे महिमा में बने रहे। महान परमेश्वर, हालेलुया, हम आपका धन्यवाद और तारीफ स्तुति प्रशंसा करते और हम आपसे दुआ करते कि जितने भी भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती निवेदन रिक्वेस्ट को भेजे प्रभु जी, उनके जीवन में आज अलौकिक कार्य को होने दे। महान परमेश्वर, उनके जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते, हर एक रुके हुए काम काज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बनने पाए, हर एक रुके हुए कार्य यीशु के नाम में बनने पाए। महान परमेश्वर, जितने भी लोग बीमार है प्रभु जी, यीशु के नाम में उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगते, हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में सुख और शांति आनंद की घोषणा करते, हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपकी अलौकिक आशीष को मांगते। महान परमेश्वर, आपके नाम की महिमा को हर एक लोगों के जीवन में चाहते, हर एक समस्या विपत्ति बाधाएं मुसीबतों से हर एक लोगों के जीवन में हम छुटकारे की घोषणा करते। महान परमेश्वर, आपके नाम की गवाही के साथ एक एक लोग आपके राज्य में खड़े किए जाए। महान परमेश्वर, जिस प्रकार आपके दासों के जीवन में आपके विश्वास की, आपके प्रेम की चर्चा को सुनकर लोग आनंद होते थे, लोग मगन करते थे, ठीक उसी रीति से हर एक भाई बहन के जीवन में उसी विश्वास को, उसी अपने अद्भुत अलौकिक प्रेम को दीजिए, ताकि जब लोग हमारे जीवन को देखें तो हमारे जीवन में तेरी महिमा को देखें। महान परमेश्वर, हमारे विश्वास आचरण चरित्र में केवल तेरे नाम की महिमा दिखने पाए। महान परमेश्वर, हमारे विश्वास की चर्चा खुदावन हर एक जगहों में होने पाए और हमारे स्वभाव खुदावन यीशु के नाम में आपकी महिमा के लिए होने पाए। महान परमेश्वर, हमारे सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में केवल आपका कब्जा होने पाए। हमारे विश्वास की चर्चा के द्वारा हमारे घर परिवार नगर शहर रिश्तेदार यीशु के नाम में बचने पाए। महान परमेश्वर, हमारे विश्वास की चर्चा हमारे उन हर एक रिश्तेदारों तक पहुंचने पाए कि हम अपने जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह में किस रीति से विश्वास रखते हैं, कौन सी स्थिति में, कौन सी परिस्थिति में हम विश्वास को रखकर परमेश्वर को महिमा देते हैं। ये सारी विश्वास की चर्चा हमारे लोगों तक पहुंचने पाए और हमें देखकर जानकर समझकर परमेश्वर आपको ग्रहण करने वाले होने पाए। हर एक कठोर मन यीशु के नाम में नम्र किए जाए। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर, हम आपकी स्तुति तारीफ करते। सुंदर समय के लिए, सुंदर सी बातों के लिए, सुंदर से संदेशों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए खुदावन केवल आपका धन्यवाद तारीफ करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद। महान परमेश्वर, हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।